एक ऐसे इंसान जिन्होंने बिजली पर काबू कर लिया था, जिनका सोच अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग थे, जिनके मुताबिक वो किसी दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में थे। देखा जाए तो हमारे इतिहास में जितना भी जीनियसेस थे, जैसे सोक्रेटिस, श्रीनिवास रामानुजन, इन सभी का ये मानना था कि कोई उनके सपने में आकर, सोच में आकर उन्हें जानकारी देता था, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में बताया करता था। अगर ये सच है तो क्या प्राचीन महाभारत के मुताबिक वो सारे नॉलेज, सारे जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड से मिलती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी का जीनियस होने का यही कारण हो? 20वीं सदी के शुरुआत में सर्बिया में जन्मे इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत की और आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी का आधार उनकी सोच और उनकी खोजी थी। उन्होंने कहीं लिखा था कि वो जटिल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को किस अनोखी तरह से सुलझाते थे। निकोला टेस्ला ने लिखा है कि वो किस तरह अपनी विजुअलाइजेशन यूज करके बड़े इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। उनका ये कहना था कि वो मोटर को विजुअलाइज कर पाते थे और फिर अपने दिमाग में मोटर को पिक्चराइज करते थे और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे अपने दिमाग में ही, और ये चेक करते थे कि मोटर में कहाँ कहाँ गलती है और क्यों है, और वो ये सारे चेकिंग एक हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अपने दिमाग में ही कर लेते थे। निकोला टेस्ला को इस बात पर पूरा यकीन था कि एलियन वाकई एग्जिस्ट करते हैं। वो कहते थे कि वो ऑलरेडी दूसरी गैलेक्सीज में रहने वाले लोगों के संपर्क में थे। टेस्ला को पूरा यकीन था कि वो दूसरे दुनिया के जीवों के संपर्क में रहते थे, और उन्होंने ये बात दिसंबर 1900 में अमेरिकन रेड क्रॉस को चिट्ठी में भी लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि हमें दूसरी दुनिया वालों ने एक संदेश दी है और वो संदेश बहुत ही रहस्यमय और शायद कोई कोड है, और उनका संदेश है 1, 2 और 3। देखा जाए तो टेस्ला एक जीनियस थे और उनके दिमाग में कुछ यूनिक सा था। वो जो भी करते थे उसमें नंबर 3 होता था, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि वो नंबर 3 एक तरह का सिंबल है। और जब भी हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि वो किसी पावरफुल शक्ति के संपर्क में है जो उन्हें जानकारी देती है, और ये बात हमेशा देखी गई कि वो संदेश या जानकारी किसी सिंबल या कोड में होती है। देखा जाए तो टेस्ला के लिए ये नंबर 3 इतना खास क्यों था? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि ये एक क्लू है कि उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज कर ली थी और उससे वो अपने ब्रह्मांड में रहने वाले सलाहकारों से सलाह लेते थे? क्या इनके तरह ही भारत के जीनियस श्रीनिवास रामानुजन भी दूसरे दुनिया के लोगों के संपर्क में थे? ऐसे तो रामानुजन इतिहास के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक माना जाता है। उनके लिखी जर्नल के मुताबिक रामानुजन ये मानते थे कि उनके सपने में दूसरी दुनिया से आकर कोई उन्हें गाइड करता था, और वो थे नामगिरी नाम के हिंदू भगवान। नामगिरी रामानुजन के कुल देवता जैसे थे, और उनका परिवार जो भी करता था उनका आशीर्वाद लेकर ही करता था। रामानुजन के किए गए लगभग सारे डिस्कवरीज के पहले वो सोने जाते थे, इस उम्मीद से कि उनके भगवान जिनके वो पूजा करते थे सपने में आकर, सोच में आकर उन्हें रास्ता दिखाएंगे, और गहरी नींद में जाने के बाद वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे। उन्हें सपने में ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती थी। उन्होंने अपने एक सपने का डिटेल में जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी सी लाल दीवार दिखी थी और एक हाथ आया जो दीवार पर एक के बाद एक इक्वेशन लिखता ही चला गया। उन्होंने सारे इक्वेशन को याद कर लिया, और फिर जब वो जागे तब उन्होंने उन्हें नोट करके चेक करना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग सारे इक्वेशन नए थे, इम्पोर्टेंट थे और अपने समय से बहुत आगे थे। ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच गेट बनाने के लिए टेलीपोर्टेशन यानी पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमें जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए उसका फाउंडेशन है मैथ, और साइंटिस्ट के पास अब तक सिर्फ रामानुजन के ही इक्वेशन है जिन्हें साइंटिस्ट अब तक सिर्फ थोड़ा सा ही डिकोड कर पाए हैं। और ये एक फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जो भाषा समझी जाती है वो है मैथमेटिक्स। तो अगर रामानुजन के फॉर्मूला को
कभी साइंटिस्टों ने डिकोड कर पाते हैं तो पता नहीं साइंस टेक्नोलॉजिकली क्या क्या कर सकता है। शायद कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रहेगा। साइंटिस्ट ऐसे ऐसे चीजें इन्वेंट कर सकता है जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल देगी। क्या हमारे इतिहास के इतने सारे जीनियसेस जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में जाने थे, उन सभी का ये कहना सही है कि उन्हें दूसरी दुनिया से जानकारी मिलते थे, या फिर ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, या फिर आइंस्टाइन, सोक्रेटिस, निकोला टेस्ला और श्रीनिवास रामानुजन जैसे हमारे इतिहास के दूसरे जीनियसेस अपने सपने और सोच के जरिए जिस दुनिया में जाते थे वो असल में ब्रह्मांड के एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वहां मौजूद है। और अगर ये बात सच है तो वो ज्ञान वाला एरिया ब्रह्मांड में कहाँ पर है? तो शायद इसके जवाब हमें एशिया में ही मिलेगा, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में। एंकोर कंबोडिया यहाँ के उत्तरी पश्चिमी जंगल में दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। एंकोर वाट कहा जाता है कि 12वीं सदी में बने इस मंदिर का डिजाइन माउंट मेरू के डिजाइन जैसा है, जो कि पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्मांड का एक पहाड़ है। हिंदुओं का मानना था कि वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और इस मंदिर का दीवारों पर बहुत सी पत्थरों की सुंदर मूर्तियां बनाई गई है और सारे मूर्तियां हिंदुओं की महाग्रंथ महाभारत से संबंधित थे। और प्राचीन ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह है जिसमें इस यूनिवर्स के सारे नॉलेज, सारे ज्ञान की भंडार मौजूद है और उसे ही आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाश एक संस्कृत शब्द है और आकाशिक रिकॉर्ड एक टर्म है जिसका मतलब है कि आकाश में यानी अंतरिक्ष में सारे इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होती है। सारे इंफॉर्मेशन पहले से ही यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अगर यूज करने का तरीका पता चल जाए। हमारे पूर्वजों को इस बात पर पूरा यकीन था कि आकाश में सारे ज्ञान मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, बस उस तक पहुंचना है। कुछ कल्चर्स में कहा गया है कि वो इंफॉर्मेशन गॉड का हमें दिया गया तोहफा है और हम इस इंफॉर्मेशन को सपने और दूसरे जरिया से हासिल कर सकते हैं। और शायद मानव इतिहास के जीनियसेस भी इस इंफॉर्मेशन को हासिल करते थे और उसे मानव सभ्यता की भलाई के लिए यूज करते थे। आकाशिक रिकॉर्ड को समझने के लिए हमें उसे स्टार वॉर के फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में एनर्जी का भंडार है, उसी तरह ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन का भी भंडार मौजूद है। हमारे साइंस के लिए भी यह बिल्कुल नया खोज है, जहाँ साइंटिस्ट इस नॉलेज की फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या यह मुमकिन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का गहरी सोच में जाना, जिन्हें वो थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे, दरअसल उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड से कांटेक्ट करता था? क्या हमारे इतिहास के सारे जीनियसेस को आकाशिक रिकॉर्ड से ही जानकारी हासिल हुई थी? अगर ये बात सच है तो ब्रह्मांड में ज्ञान का ऐसा भंडार कैसे मौजूद हो सकता है? शायद इसका जवाब हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी में ही मिले। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि एक पार्टिकल के दो हिस्से किया जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं होते, फिर चाहे वो एक दूसरे से जितना भी दूर चले जाए। एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया है कि अगर इस स्पेस में एक पार्टिकल के दो हिस्से किया जाए तो वो फिर भी आपस में कनेक्ट रहेंगे। अगर एक हिस्से की स्पिनिंग चेंज की जाए तो दूसरे हिस्सा अपने आप अपनी स्पिनिंग चेंज कर लेता है। और हम सबको यह बात याद रखना चाहिए कि हम सब लोग स्टार डस्ट से बनी है। हमारे पूरे बॉडी ऐसे ऐसे पार्टिकल से बनी है जो हमसे और दुनिया बनने से काफी पहले से एग्जिस्ट करते थे। और हम जिन पार्टिकल से बनी है उस एक एक पार्टिकल में यूनिवर्स की नॉलेज छुपी है। हिप्नोटिज्म यानी सोच और सपने के जरिए दूसरी दुनिया में जाना, ऐसे कई बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और मामूली सा घटना कहते हैं। और मामूली सा घटना में से ऐसे चीजें जैसे टेलीपैथी और रिमोट व्यूइंग शामिल है।